नमस्कार साथियों, सीवीविकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। बिहार आईटीआई में सबसे बड़ी जो प्रोसेस होती है आईटीआई में एडमिशन कराने के लिए वो होती है दोस्तों चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग अगर सही तरीके से किया जाए तो 100% कॉलेज मिल जाएगा और अच्छा ट्रेड भी मिल जाएगा। लेकिन अगर चॉइस फिलिंग गलत तरीके से कर देंगे तो आपको ना तो अच्छा ट्रेड मिल पाएगा और ना तो अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। बिहार आईटीआई की चॉइस फिलिंग की डेट दोस्तों जारी हो चुकी है। आज के इस वीडियो में आपको 100% ये बताने वाला हूं कि सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, और अगर आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो 100% आपको कॉलेज मिल जाएगा। बिहार आईटीआई की जो सूचना जारी हुई है दोस्तों, इसके माध्यम से मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं कि सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है, मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे जो डेट दिया गया है उसे आप जान लीजिए। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है टाइम टेबल शेड्यूल में दिया गया है कि सीट मैट्रिक्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल चुका है। 18 जुलाई को आप देख चुके हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ये दिया है स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा, जो 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो है 28 जुलाई। तो इसका मतलब है कि 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक जो है आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। उससे पहले एक पॉइंट और देख लीजिए यहाँ पे कि फर्स्ट राउंड जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 अगस्त को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपका नाम आया है या नहीं आया है ये 1 अगस्त को आपको पता चलेगा। अगर आपका 1 अगस्त को आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तो आपको एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और एडमिशन के लिए जो है यहाँ पे देखिए डेट दिया गया है। यहाँ पे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक करवाएंगे। और मान लेते हैं कि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो फिर आपको जो है सेकेंड राउंड में मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो ना तो फर्स्ट लिस्ट में आएगा और ना तो सेकेंड राउंड में आपका नाम आएगा। इसलिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना और चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। तो अब आइए बात करते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। यहाँ पे दोस्तों जो प्रारूप बताया गया है उसे आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। और इसके बाद जो है पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर चॉइस फिलिंग करनी है। 1-2 प्रक्रिया हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि रजिस्ट्रेशन उपरांत अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से अपने अकाउंट को लॉगिन करके प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक इंस्टीट्यूट और ट्रेड का चॉइस भरें। बहुत अच्छे से दोस्तों लिखा है कि देखिए अधिक से अधिक इंस्टीट्यूट और ट्रेड, जितना आप ट्रेड और कॉलेज भरेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों एक बात और बताइए, इससे प्राथमिकता के अनुसार आपको भरना है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। आप जो है मान लीजिए 5 कॉलेज भर रहे हैं, तो 5 कॉलेज में भर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको पहले नंबर पे फिटर चाहिए, ठीक है, यहाँ फिटर लिख दीजिए। दूसरे पे टर्नर चाहिए तो यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ पे टर्नर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे टर्नर हो गया। इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपको मशीनिस्ट चाहिए तो आप यहाँ जो है मशीनिस्ट लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ मशीनिस्ट हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए आपको आरएसी का ट्रेड चाहिए, आरएसी लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए यहाँ पे डीजल मैकेनिक है तो यहाँ पे डीजल मैकेनिक ट्रेड लिख दीजिए। इस प्रकार से आप यहाँ पे शो कर देंगे। अब मान लेते हैं सबसे पहले जो आपकी मेरिट बनेगी वो फिटर में बनेगा। प्राथमिकता देने से यही फायदा होता है, जो नंबर 1 पे ट्रेड रखते हैं सबसे पहले मेरिट उसमें लगती है, फिर इसके बाद जो दूसरे नंबर पे रखे हैं फिर उसके बाद मेरिट उसमें लगती है। अगर मान लीजिए पहले में नहीं आता है तो फिर दूसरे में लगेगा, दूसरे में नहीं मेरिट अगर बना तो तीसरे में बनेगा। इस प्रकार से आपकी मेरिट बनती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप प्राथमिकता जो चयन करेंगे उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा ट्रेड और कौन सा कॉलेज रख रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जो आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट हो, जो ट्रेड से आप करना चाहते हैं, जिस कॉलेज से आप करना चाहते हैं वो ट्रेड और कॉलेज आप
पहले नंबर पे रखेंगे। इसके बाद जो थोड़ा कम पसंद हो उसको दूसरे नंबर पे रखेंगे और जो और कम पसंद हो उसको तीसरे नंबर पे। इस प्रकार से दोस्तों जितना आप जो है चॉइस देंगे उतना ही ज़्यादा आपको मौका मिलेगा। ये मौका आपको गंवाना नहीं है, मौका मिला है तो चौका मार देनी है। यही दोस्तों मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है तो आप अधिक से अधिक कॉलेज और ट्रेड भर दीजिए। और अगर आपका रैंक जो है कम है तो इसका मतलब आपको चांस जल्दी मिलेगा। अगर आप 4-5 कॉलेज भर देंगे तब भी जो है आपका नाम आ जाएगा। और अगर नाम नहीं आता फर्स्ट लिस्ट में तो आपका सेकेंड राउंड में नाम आ ही जाएगा। तो दोस्तों ये प्रक्रिया है। इसके बाद जो मेन पॉइंट है उसे आप समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप ट्रेड और कॉलेज भर दिए हैं और आपको लगता है कि यार ये मुझे पसंद नहीं है, आप उसे एडिट करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ बताया गया है कि जो है चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक, अंतिम जो तिथि है वो 28 जुलाई है, मैंने आपको बताया था अभी, उसमें जो है आप एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैंने ट्रेड और जो है कॉलेज गलत भर दिया है या फिर पसंद नहीं है या फिर जो है आप उसे ऊपर नीचे करना चाहते हैं, जैसे कि पहले नंबर पे रखना चाहते हैं या फिर दूसरे या तीसरे नंबर पे रखना चाहते हैं, तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बताया गया है यहाँ पे कि शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने चॉइस का अगर संतुष्ट है तो अपने चॉइस को लॉक कर दे। अगर आपको लगता है कि यही मुझे ट्रेड लेना है, यही कॉल लेना है, तो आप उसे लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बताया गया है चॉइस लॉकिंग के उपरांत अभ्यर्थी अपने भरे गए चॉइस में अगर किसी प्रकार का बदलाव करना चाहता है तो उसे अनलॉक चॉइस पर बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर जो है तथा ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा और जब ओटीपी जाएगा तो उसे आप वेरीफाई करके फिर से जो है आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपका एक बार लॉक भी हो जाता है तब भी आप उसे एडिट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया यहाँ पे अंतिम तिथि के उपरांत चॉइस में किसी प्रकार का बदलाव प्रावधान जो है यहाँ पे आपको नहीं होगा। अगर आप जैसे डेट खत्म हो जाएगी इसके बाद आप एडिट करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा। और बताया गया कि चॉइस का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे कि काउंसलिंग किस समय ये लगेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों बताया गया नोट वाले सेक्शन को देख लेंगे। रजिस्ट्रेशन करना है, पहले चॉइस फिलिंग करनी है, इसके बाद जो है उसे अनलॉकिंग की प्रक्रिया में करना है, ठीक है, मतलब लॉक कर देना है। बताया गया कि ओटीपी ऑथेंटिकेट के माध्यम से की जाएगी। अगर आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग को अपडेट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो ओटीपी के माध्यम से जो है आप उसे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन में चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग जब कराएंगे तो उसके लिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करने की एक ही बार मौका मिलेगा। यानी अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम लाना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सेकेंड राउंड में नाम लाना चाहते हैं तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यही दोस्तों इसमें सब कुछ अच्छे से बताया गया है। इसके बाद दोस्तों आपको 1 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मान लेते हैं अगर आपका रिजल्ट जारी हो जाता है और आपको मनपसंद ट्रेड और कॉलेज नहीं मिलता है तब भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट जारी हो जाता है और उसमें आपको पसंद नहीं होता तब भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 नंबर पॉइंट में लिखा है अवांछित सभी अभ्यर्थी चाहे उन्होंने अपग्रेडेशन की इच्छा से व्यक्त किया हो अथवा नहीं, दूसरे और डाउनलोड की सेक्शन में जो है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो करवा सकते हैं। मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे अगर आपको ट्रेड और कॉलेज पसंद नहीं है तो आप उसे अपग्रेड है तो अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, और आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर जो भी आपने ट्रेड भर रखा है, मान लीजिए आपको पहला वाला नहीं मिला है, ये पहला नहीं मिला है, दूसरा मिल गया है, तो आप पहले वालों पाने के लिए इसे चेंज कर सकते हैं। उस चेंज करने की प्रक्रिया को अपग्रेडेशन कहते हैं। यानी आप बदल सकते हैं, अपने कॉलेज और ट्रेड को बदल सकते हैं। फिर आपका नाम सेकेंड राउंड में आएगा, अगली राउंड में आपका नाम आएगा और फिर जो है आप उसमें जो है आपका नाम चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप अपना चेंज भी कर सकते हैं। यही दोस्तों प्रक्रिया है और अगर आप इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो 100% आपका नाम आएगा। 100% सही सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।